हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे. लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर मोशन ऑफ 9th स्टैंडर्ड. ऑलरेडी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं थर्ड क्लास में. अभी हमें आगे के टॉपिक्स देखने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट और लेट अस स्टार्ट विद एक्चुअल मोशन. नाउ बेसिक कंसेप्ट जो था, जो हमें चाहिए था जानना ज़रूरी था ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, वो हम पढ़ चुके हैं सारा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल कंसेप्ट. ओके, सो motion, as we already have introduced, it is nothing but when an object or body changes its position with respect to time or a रेफरेंस. ये डेफिनेशन हमें समझ में आ रहा है बहुत ही सिंपली. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार मूव्स फ्रॉम होम टू ऑफिस, व्हेन यू आर मूविंग बाय योर बाइसाइकिल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये इस टाइप के कुछ मोशन एग्जाम्पल हो सकते हैं. हम फैन स्विच ऑन करते हैं, फैन मूव करता है, वो भी एक मोशन है ना. उसके ब्लेड्स जो है फैन के डिफरेंट, वो सारे अपने पोजीशन चेंज करते हैं टाइम के साथ ही, राइट. या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी वॉल के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं. वॉल स्टेबल है बट हर एक ब्लेड का पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट. तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं यहाँ पे. बेसिकली दिस काइंड ऑफ मोशन, हर एक टाइप का मोशन को हम बेसिकली दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर सकते हैं. जब हम किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है, ऑब्जर्व करने पे हमें कुछ चीज़ें पता चलती है. मतलब जैसे कि वो कुछ डिस्टेंस पे, कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करता है. तो अगर हम फिर से ऑब्जर्व करें, ओके, तो क्या वो अगले सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है या अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो डिपेंडिंग ऑन दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन अगेन डिफाइन मोशन, एनी काइंड ऑफ मोशन, इनटू टू पार्ट्स. ओके, सो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, मोशन तो है ये, हमने डिफाइन भी कर दिया. फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है. सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म. अब इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थोड़ी देर बाद इसके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन. ये क्या होता है? सो यूनिफॉर्म मोशन इज, वी कैन से सम मोशन टू बी यूनिफॉर्म जब इक्वल डिस्टेंसेस is covered in equal interval of time. Okay, or we can say when an object covers equal distances in equal interval of time. Alright, simple है. मतलब अभी समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ में. When an object or a body covers equal distance in equal interval of time. इंटरवल ऑफ टाइम हम सबको पता है. इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है? स्कूल जाते हैं सब लोग, इंटरवल होता है, ब्रेक होता है. किस चीज़ के लिए? टिफ़िन के लिए, लंच के लिए. तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ब्रेक दिया जाता है, इसीलिए उसे इंटरवल कहते हैं. स्टार्टिंग में सबसे पहले जब ये शेड्यूल हुआ था कि ब्रेक दिया जाएगा खाने के लिए, इंटरवल दिया जाएगा, तो उसको इंटरवल ही कहते थे. Nowadays it is called as short break, long break, okay, recess. Okay, so interval means nothing but टाइम का जो हम इंटरवल लेते हैं. जैसे हम कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं तो थोड़े टाइम का हमें ब्रेक मिला था, इंटरवल मिला था जिसमें हम खाना खा रहे हैं. अब वो इंटरवल वाला टाइम स्टडीज़ में काउंट नहीं होगा, तो हमने क्या किया था, स्टडीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लिया था. ओके, तो उसे हमने टाइम इंटरवल से ही इसी तरह से नेमिंग की थी. सो नाउ लेट अस सी अबाउट यूनिफॉर्म मोशन. एक हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए. वी आर सेइंग दैट इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो लेट अस टेक, आई एम राइटिंग द एग्जांपल ओवर हियर. लेट अस टेक सम डिस्टेंस. डिस्टेंस हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? वी मेजर इट इनटू, लेट मी इरेज दिस वन, क्योंकि अभी हम यूनिफॉर्म ही पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट यही भी पढ़ लेते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. लेट अस टेक, वी हैव टू राइट डिस्टेंस कवर्ड एज. हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और टाइम की बात कर रहे हैं, तो वी विल बी कंसिडरिंग डिस्टेंस. वी मेजर इट इन, ऐसा यूनिट क्या है इसका? मीटर है. ओके, सो हम मीटर में इसका रीडिंग्स कुछ लिखते हैं. आई एम नॉट ड्राइंग दिस पार्टीशन यहाँ पे. एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. ओके, ये तो हमें पता है, हमने दोनों ऐसा यूनिट कंसिडर किया है.
आप दूसरा भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे आर, ऐसा भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू गो फॉर SI यूनिट्स ओनली, सबसे बेटर है वो चॉइस, सो वी हैव चूजन दिस वन. नाउ लेट अस सी, if suppose one object is covering 2 meters in 2 seconds, not 2 seconds, I'll take 5 seconds. ओके, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि 5 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है. ऑल राइट, सिंपल है. नेक्स्ट 2 मीटर्स डिस्टेंस इज कवर्ड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स. ओके, हम अज्यूम कर रहे हैं, हम पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ मोशन हो रहा है. ओके, सो नेक्स्ट 2 मीटर मतलब 2 मीटर पहले 5 सेकेंड में कवर किया, अगले 5 सेकेंड में यानी कि 10th सेकेंड, एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड इसका डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 2 + 2 4 मीटर्स का. ऑल राइट, नेक्स्ट 2 मीटर्स यानी कि 6th मीटर इज कवर्ड इन टोटल 15 सेकेंड्स. ऑल राइट, एक और हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस टेक दिस वन आल्सो. 6 मीटर हो गया. अभी लेट अस टेक 8 मीटर, नेक्स्ट 2 मीटर, अगला 2 मीटर मतलब 6 मीटर ऑलरेडी किया था, नेक्स्ट 2 विल बी टोटल 8 मीटर. ऑल राइट, सो अगला 2 मीटर के कितने देर में कवर हुआ है, अगले 5 सेकेंड में. ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस. लेट अस सी, एक और लिख लेते हैं. 10 मीटर इज कवर्ड एट द एंड ऑफ 25th सेकेंड. इफ यू मेजर द डिस्टेंस विल बी 10 मीटर. तो हमने ये चीज़ें कंसीडर कर ली. ऐसा कुछ है तो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं क्या मतलब है. इक्वल डिस्टेंस हम बोल रहे हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं. सो इफ वी कंसीडर दीज 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट जब हम कंसीडर करते हैं, वी सी दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इज 2. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे अगेन 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है. राइट, तो ये जो सेम नंबर्स आ रहे हैं दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड. ओके, नाउ लेट अस सी वेदर द टाइम इंटरवल आर इक्वल और नॉट. टाइम इंटरवल इक्वल है या नहीं वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो इट इज़ 5 सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ अगेन 5 सेकेंड. इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे अगेन इट इज़ 5. हियर इफ यू सी अगेन इट इज़ 5. ऑलराइट, क्लियर है. तो हमें क्या मिला है, 2 का इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये चीज़ तो क्लियरली दिख रही है यहाँ पे. दैट मीन्स सच मोशन कैन बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. सच मोशंस कैन बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफ हम सभी को मालूम है, हम सब पढ़ चुके हैं, हम फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, बट लेट मी प्लॉट इट इनटू ग्राफ नाउ. आप भी थोड़ा सा उसको मैच करिएगा, फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा वो चीज़. ठीक है, सो आई एम ड्राइंग इट ओवर हियर. ठीक है, हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम बना रहे हैं यहाँ पे ग्राफ. डिस्टेंस वर्सेस, राइट, वर्सेस टाइम. सो लेट मी ड्रॉ, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम. ठीक है, this may not, this is origin, this is time going here, this is distance covered, distance in meter is covered, time is in seconds. All right, so let me write, ये 5 का ही इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं हम. 5 then 10 15 20 25. all right, so here we see 2, okay, 4 and 6 8. let us plot now. if we see 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 2 मीटर्स का. सो फर्स्ट पॉइंट वी कैन प्लॉट ओवर हियर. एनीवेज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम प्लॉट कर चुके हैं. सेकंड पॉइंट 10 सेकंड में हम देख रहे हैं 4 मीटर इज कवर्ड. सो वी कैन प्लॉट. ये प्लॉटिंग भी आप पहले क्लासेस में सीख चुके हैं मैथमेटिक्स में. ठीक है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको यूनिफॉर्म मोशन का नेचर ऑफ ग्राफ बताने के लिए ये चीज़ समझा रही हूँ. ठीक है, नाउ 15 सेकेंड्स में आप देखेंगे, यहाँ पे 15 सेकेंड में आप देखेंगे तो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस रीडिंग, वी गेट द पॉइंट. ऑलराइट, वेयर दे इंटरसेक्ट. Similarly, if we are drawing this here, we are going to get 20 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमें पता चलेगा. नेक्स्ट इफ वी सी 25 सेकेंड्स, वी सी दैट हियर इट कम्स. तो जब हम ये पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वी फाइंड दैट
दिस कम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ये कैसा मिल रहा है हमें? स्ट्रेट लाइन. क्या ड्रॉ किया हमने? ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम. ओके, नेचर ऑफ ग्राफ क्या है यहाँ पे? नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ. दिस इज व्हाट? दिस इज स्ट्रेट line graph. For which kind of motion? This is for uniform. वही पढ़ा है अभी हमने, नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ा. ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है. यूनिफॉर्म मोशन का हमने डेफिनेशन देखा. ऑलराइट, देन वी हैव टेकन वन एग्जांपल. उस एग्जाम्पल को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, यहाँ देख के हमें पता चलता है कि जो हमें नेचर ऑफ ग्राफ मिला है, इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ. स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कह रहे हैं. ठीक है, ओके. सो लेट अस सी नाउ नॉन यूनिफॉर्म. अब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं. एज वी हैव सेड, इन यूनिफॉर्म मोशन अगर हमने ये कहा है कि इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो लेट अस टेक दैट एग्जाम्पल फॉर नॉन यूनिफॉर्म. ओके, ये तो सिंपल था. यहाँ पे हम रीडिंग सब चेंज कर देंगे, इसको सेम रहने देते हैं. लेट अस सी, सेकंड क्या था हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. तो यहाँ पे क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट और बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time. सिंपल है डेफिनेशन. एक दूसरे का अपोजिट टॉपिक भी है. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग है, अपोजिट वर्ड्स है. सो अपोजिट डेफिनेशन भी है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इंटरवल ऑफ टाइम पता है हमें, सो वी आर कंसिडरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आने वाला है, आना चाहिए. ठीक है, सो दिस शुड बी 5 वी कैन से दे आर 5. दैट मीन्स दिस इज व्हाट? नथिंग बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एंड हियर इफ वी सी, वी हैव टू कंसीडर एन इक्वल. लेट्स से फर्स्ट 5 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, सेकेंड 5 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया. ऑलराइट, नेक्स्ट 5th सेकेंड अगर देखेंगे, इफ वी सी दैट, लेट अस से अगेन 1 मीटर का ही डिस्टेंस कवर हुआ है. नेक्स्ट सेकेंड इफ वी सी, लेट अस से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है 20th सेकेंड पे. नेक्स्ट इफ वी सी, लेट अस से दैट इट हैज कवर्ड अगेन 1 मीटर. 10 में 1 ऐड कर देंगे 11, टोटल 11 मीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, और नाउ इफ वी सी दैट इंटरवल डिस्टेंस इक्वल है या नहीं, कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना मीटर मूव हुआ है? वो 3. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 5. ऑलराइट, फ्रॉम हियर टू हियर अगेन 1. सो वी सी दैट दे आर नॉट इक्वल, है ना. सिर्फ 2 इक्वल होने से नहीं काम चलता है. ठीक है, सिर्फ 2 इक्वल है, बाकी का इक्वल नहीं तो हम उसे यूनिफॉर्म नहीं कह सकते. ऑलराइट, सारे ही सेम होंगे तभी वो यूनिफॉर्म होगा. अगर सारे इंटरवल ऑफ टाइम सेम है तो यूनिफॉर्म मोशन है. अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये सारे सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. ऑलराइट, वेरी क्लियर. नाउ लेट अस ट्राई टू प्लॉट दिस वन इन द ग्राफ, है ना. डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो सेम थिंग हम इसके साथ करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. लेट अस ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम. एज वी हैव ऑलरेडी सेड, दिस विल बी टाइम. एक्स एक्सिस को हम टाइम बनाते हैं, सेकेंड्स में मेजर किया जाता है. हियर वी हैव डिस्टेंस, इट इज मेजर्ड इन. ओके, this will be 4. Here we have 6. Here we have 8. Here we have 10. Here we have 12. तो दो का ही हमने, क्योंकि प्लॉट करने में आसानी रहेगी फिलहाल के लिए. 5, 10, 15, 20, 25. Alright. So if we see over here now, टाइम आप देखिए 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर बोल रहे हैं. तो 2 है, ये 0 है, राइट. दिस इज ओरिजिन 0 है, ये 2 है, तो इसका हाफ 1 होगा, राइट. तो हम व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर वी गेट अ पॉइंट ओवर हियर. यहाँ पे हमें पहला पॉइंट मिला. 10th सेकेंड में उसने कितना कवर किया? 4 मीटर. 4 मीटर का ये रहा, 10 सेकेंड्स ये रहा, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिला है. 15th में क्या किया इसने?
5 मीटर कवर किया। 5 कहाँ रहा है, ये 4 और 6 के बीच में सेंटर वाला लाइन जो है वो 5 आएगा, यहाँ ले आएंगे, ये हम यहाँ ले लें, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा पॉइंट। 20th सेकेंड में अगर हम देखेंगे 10 मीटर्स कवर कर लिया, ये रहा 20th सेकेंड, ये कवर किया, राइट। 25th सेकेंड में आप देखेंगे तो 11 कहाँ है, ये, ओके। सो हियर वी हैव 25th सेकेंड, आ गया। नाउ वी कैन सी, इसे हम स्ट्रेट लाइन में तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ लाइक दिस। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या नेचर है ग्राफ का यहाँ पे, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन बट इट कैन हैव एनी शेप, ओके, इट कैन हैव एनी शेप। रैंडम हमें यहाँ पे मिला, रैंडम शेप कैन हैव फॉर नॉन यूनिफॉर्म motion can have any shape graph, okay, shape ग्राफ तो ठीक है, पर कौन सा ग्राफ, और भी टाइप के ग्राफ है तो हमें वो भी मेंशन करना है, कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। ऑलराइट, आसान है, उतना मुश्किल नहीं है समझने में। तो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में डिफरेंस बेसिकली हमें पता होना चाहिए। हमने ग्राफिकल डिफरेंस देख लिया, क्या होता है, कौन सा ग्राफ का देखा है, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का देखा है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल हमने देख लिया, एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस होता है वो देख लिया। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आई होप सबको ही क्लियर होगा। लेट अस स्टार्ट विथ द टर्म्स which we need to observe to analyze any kind of motion, all right। any kind of motion तो नहीं, यहाँ पे हम straight line motion ही consider करेंगे। straight line motion क्या होता है, motion we all know what is straight line motion, straight line motion or it is also known as linear motion, linear motion, और क्या कहते हैं इसको हम, what do we call it, straight line motion, linear motion and rectilinear motion, rectilinear, ये सारे, इन सभी का मतलब एक ही होता है, जो मोशन स्ट्रेट सीधी लाइन में जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑलराइट, लेट अस टेक सम एग्जांपल। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट आता है, ओके, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ओके, ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, उसको मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, पाथ एक रोड अच्छा सा बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ ही जाना है। नेक्स्ट लेट से अब इतनी दूर और आना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और आ गया C पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो आ गया वो, ओके, लेट अस से ये था 2 मीटर, 2 मीटर नहीं, लेट मी से इट इज़ एट 10 मीटर्स, लेट अस से यहाँ पे इसको टाइम लग गया है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है, मीटर हमें स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है, माय मिस्टेक, मीटर, ऑलराइट, 20 मीटर का डिस्टेंस, ओके। अब ये यहाँ से डिस्टेंस है, मैं ऐसा लिख देती हूँ सो दैट इजीली समझ आ जाएगा कि क्या नंबर्स कैसे लिखे हैं हमने। मतलब A to B डिस्टेंस है 10 मीटर्स, B to C डिस्टेंस है 20 मीटर, पर है स्ट्रेट लाइन में ही, ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन में ही सारे ट्रेवल्स दिखाने हैं यहाँ पे। सो नाउ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, लेट्स सी आफ्टर C पॉइंट इट कम्स रिटर्न टू दिस पॉइंट, ओके, दिस इज D and this distance is, let us say 2 meter, alright, let us just consider that, or we can say 5 meter, 5 meter, okay, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब ये समझिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने A पॉइंट से मोशन शुरू किया है, B पे आया है, ओके, B से C पे गया है, मतलब पाथ क्या बोल रही हूँ मैं, पाथ क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे, A पॉइंट A टू, पाथ क्या है, A to B, B to C, देन C to D। समझिए इसको, पाथ को A से B तक आया है इस डायरेक्शन में, फिर B से D तक आया है, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि वो किधर किधर गया है, सिर्फ उसका पाथ चेक कर रहे हैं, ओके। D तक नहीं गया, C तक आया है, फिर C पे आने के बाद उसको पता चला अगर गलत जगह आ गया तो वापस वो सही प्लेस पे आएगा B पॉइंट पे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका इनिशियल वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज इनिशियल मतलब स्टार्ट वाला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट आपका हो गया फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ओके, डायग्राम से सब समझ आ रहा है? वेरी नाइस, लेट अस मूव फर्दर नाउ। आई इरेज दिस वन, ये सारे नाम आपको अच्छे से फेमिलियर है। पाथ ये वाला फॉलो किया है हमने, पाथ आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट सारे लिख दिए हैं, डिस्टेंसेस कौन से पॉइंट के बीच में कितना है वो लिख दिया है। नाउ टेल मी टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। यहाँ पे पाथ अगर ये फॉलो किया है तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा, दिस डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, राइट? सो इट इज 10, मीन्स वी कैन से AB प्लस BC प्लस CD, राइट? वहाँ से वापस भी तो आया है फाइनल तक। सो दिस इज नथिंग बट 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 5 मीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 35 मीटर का डिस्टेंस टोटल लेंथ हुआ पाथ का। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया है डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, वी कैन डिफाइन डिस्टेंस एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? लेट अस सी नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, हम कैसे डिफाइन करेंगे, समझ तो आ गया है, पर डिस्टेंस डिफाइन कैसे करना है। ओके, डिस्टेंस is total length of the path, कौन सा path, followed by the object which is in motion। और एक चीज लिखना है इसके साथ में, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, वी डोंट नीड डायरेक्शन हियर, हम क्या मेजर कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट वाला हम कल देखते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।